हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, किसी मेज को 400 के स्थान पर 350 में बेचने से हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि हो जाती है। उस मेज का क्रय मूल्य क्या है? देखिएगा, जब हम किसी चीज को 400 के बदले में 350 में बेचेंगे तो हमें क्या होगा? नुकसान होगा ना। कितने का? 50 का नुकसान। भाई 400 रुपए की चीज है और मैं उसे 350 में बेचूंगा तो नुकसान कितने का होगा? 50 रुपए का। तो रुपए में होगा हमें नुकसान 50 रुपए का और हानि में कितना होगा? 5% की वृद्धि। यानी कि जब हम 400 में बेच रहे थे हमको तब भी हानि हो रही थी, लेकिन जब हम 350 में बेचेंगे उसमें हानि परसेंट 5% और बढ़ जाएगा। तो हानि कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 5% बढ़ जाएगा। और रुपए में हानि कितनी बढ़ जाएगी? 50 रुपए की। 350 का बेच रहे ना, तो 50 रुपए की हानि हमारी और बढ़ जाएगी। यानी कि 5% की जो वैल्यू है वो 50 रुपए के बराबर है। जब 5% की वैल्यू 50 तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 10। जब 1% का मान 10 हो जाएगा, जब 1% का मान 10 हो जाएगा तो हमसे पूछा क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब 100% का मान। तो हमें 100% का मान बता देना है। 1% का मान 10 तो 100% का मान कितना? 100 का मल्टीप्लाई 10 से कर दो। 100 का मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे मतलब 1000। तो 100% का मान 1000 है। क्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपया। यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक आदमी अपनी 2 महीनों की कमाई को 3 महीनों में खर्च करता है और साल में 1500 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? देखो, कोई आदमी है अपनी 2 महीने की कमाई को 3 महीनों में वो खर्च कर रहा है। तो ये क्या है दोस्तों? उसकी आय जो वो कमा रहा है 2 महीनों में। और ये क्या है? उसका खर्च। यानी कि 2 महीने की कमाई को वो 3 महीनों में खर्च करता है। तो इस तरीके से हम 1 साल पे अगर पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे? यानी कि जितना वो 3 महीने में खर्च कर रहा है, अब मुझे क्या करना है? साल पे पहुंचना है। तो 3 का मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो कितना हो जाएगा? 12। ठीक है। अब यहां 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 4 से कर दो तो चौको 8। मतलब 2 महीने की कमाई को वो 3 महीने में खर्च कर रहा था, उसी तरीके से 8 महीने की कमाई को वो 12 महीने में खर्च करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? भाई 2 महीने की कमाई को 3 महीने में खर्च कर रहा है तो वो 8 महीने की कमाई को 12 महीने में खर्च करेगा। तो 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। वो 12 महीने पूरी ड्यूटी करेगा, लेकिन 8 महीने की कमाई में से ही 12 महीने का खर्चा कर लेगा, तो वो 4 महीने की कमाई का बचत कर लेगा। कर लेगा कि नहीं? वो 4 महीने की बचत करेगा, रुपए में 1500 रुपये बचाएगा। तो 4 महीने बराबर 1500। तो 4 बराबर 1500 तो 1 का मान निकाल लो। 1 का मान कितना हो जाएगा? इसमें 4 से डिवाइड कर दो। 4 त्रिक का 12, 3 बचेगा 30, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा 20, 4 पंजे 20। तो 1 महीने का कितना? 375 रुपये, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। यह आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, कुछ आदमी किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर लेते हैं। देखिए, कुछ आदमी हैं लेकिन नहीं पता कितने हैं। आदमी है कुछ लेकिन नहीं पता। जब नहीं पता तो हम उसे एक्स मान लेंगे। ठीक है। तो कुछ आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 60 दिन में कर रहे हैं। तो इंटू 60 बराबर, फिर बोला है यदि उस काम पर 8 आदमी और लगा दिए जाएं। पहले से कितने आदमी लग रहे थे? एक्स, और वो कह रहा है 8 आदमी और लगा दो, तो 8 इसमें और जोड़ दीजिए। ठीक है। 8 आदमी और लगा दिए जाए तो वह काम 10 दिन पहले पूरा हो जाएगा। पहले काम हो रहा था 60 दिन में, अब 10 दिन पहले हो जाएगा। तो कितने दिन में हो जाएगा भैया? 50 दिन में ही हो जाएगा। ठीक है। तो 60 का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो ये 60x हो जाएगा, बराबर 50 का मल्टीप्लाई एक्स से करो तो 50x, प्लस 50 का मल्टीप्लाई 8 से करो तो 400 हो जाएगा। अब देखो 50x बराबर की इधर आएगा तो माइनस का, तो 60 में से 50x घट जाएगा तो बचेगा 10x। 10x बराबर 400। ठीक है। 10x बराबर 400। अब x बराबर 400, ये मल्टीप्लाई में 10 है, इधर आके बटे में 10 हो जाएगा। तो 0 से 0 कटा, x का मान कितना आ गया? 400। x का मान कितना आ गया भैया? 0 से 0 कटा, x का मान आ गया 40। तो ये क्या हो जाएगा? आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब 40। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपसे बोला था कि बताइए कितने आदमी काम पर लगाए गए थे? एक्स आदमी लगाए गए थे, हमको नहीं पता कितना था, तो उसका मान निकल के आ गया 40। मतलब कितने आदमी लगाए गए थे काम पे? 40 आदमी लगाए गए थे। अब देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न है,
यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1452 है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 है, तो पहली संख्या क्या है? देखिए उसने बोला है दो संख्याओं का गुणनफल, तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, दोनों का गुणनफल दिया गया है 1452। ठीक है, दोनों का गुणनफल 1452। और एक बात बोली गई है इसने कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 है। देखो यहां पे इसको कैसे सरल करते हैं। देखिए मान लीजिए दूसरी संख्या मेरी 3x है, ठीक है, इसका 1/3, 1/3 का मतलब 1/3, 1/3 का मतलब 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, x ही तो बचेगा। तो दूसरी संख्या मेरी क्या है? 3x है ना, 3x, और इसका 1/3 कितना निकल के आया? केवल x। और इन्हीं दोनों का गुणनफल तो 1452 है। अब इनका गुना हो जाएगा तो 3x² हो जाएगा, x का x से मल्टीप्लाई तो x² बराबर 1452। अब देखो ये x² बराबर 1452, ये 3 कहाँ आ जाएगा? बटे में आ जाएगा, कटा दो इसे। 3 चौक को 12, 2 बचेगा 25, 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा 12, 2 छिक्के 12, 484। x² का मान 484, x² का मान 484। अब हमें x² का मान नहीं बताना, केवल x का बताना है, तो x बराबर 484, ये स्क्वायर यहां से हटके इसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। और 484 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 22 होता है, मतलब x का मान 22 आ गया। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन। सभी को समझ में आ गया ना? अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक कार्य को पूरा करने में अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम समय लेता है। यदि दोनों उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं तो अनुभव अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ये सवाल देखिए बहुत अच्छा है। ऐसे सवाल को ना ऑप्शन से करना है। एक तो है दोस्तों आपका अभिषेक, और एक है आपका अनुभव। उसने बोला है कि अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम ले रहा है, अभिषेक को 6 दिन कम लग रहे हैं। तो देखिए मैं मान लेता हूं पहला ऑप्शन 10 दिन है, तो अनुभव अगर 10 दिन लेगा तो अभिषेक 6 दिन कम लेगा, मतलब 4 दिन में कर देगा। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या है? x/अपॉन में x+y, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों को जोड़ना है। तो x मेरा कितना है भैया? अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 धाम में 40 ही हो जाएगा। x का मान मेरा 4 है, y का मान मेरा 10 है, बटे में दोनों को जोड़ दूंगा, 10 और 4 14 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करो, ये 40 बटे में 14। अब 2 से कटेगा 7 बार में, 2 से कटेगा 20 बार में, तो ये 20/7 आ गया। ये सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन लेता हूं 12। मान लो अनुभव को 12 लग रहा है टाइम, तो इसको 6 दिन कम लगेगा, मतलब 6 लगेगा। तरीका यही है, x+y, तो दोनों का जोड़ दो और दोनों को गुणा कर दो। तो दोनों का ऊपर गुना करना है, 12×6 = 72। ठीक है, 12×6 = 72, नीचे दोनों को जोड़ना है, 12 और 6 18। अब कटा दो, 18 चौके 72, कितनी बार में कटा? 4 बार में। तो उसने यही तो बोला कि दोनों उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। देखो 4 दिन में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो मेरा बी ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा। जो सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे वही आंसर हमारा सही जवाब है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दें, यदि शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।